कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारे दिमाग में एक अलग ही मूवी चल रही होती है, कॉलेज फ्रेंडशिप्स। डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, क्योंकि हर स्माइलिंग फेस जेन्युइन नहीं होता। रियली द होल फर्स्ट ईयर वॉज लाइक अ रोलर कोस्टर जर्नी टू पार्टिसिपेट एज मच एज कॉम्पिटिशन यू कैन। सो हेलो एवरीवन, अगर आप इस साल कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो या फिर रिसेंटली एडमिशन लिया है तो ये वीडियो ज़रूर देख के जाना, बिकॉज ऑनेस्टली कॉलेज स्टार्ट होने से पहले हमारे दिमाग में एक अलग ही मूवी चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सोचते हैं बेस्ट फ्रेंड्स मिलेंगे, हर दिन नया फ़न होगा, लाइफ परफेक्ट होगी एंड कम्प्लीटली ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। सो ये सब अजम्पशंस हमारे दिमाग में ज़रूर आते हैं कॉलेज लाइफ स्टार्ट होने से पहले। एंड येस, कॉलेज लाइफ ब्यूटीफुल भी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है, काफ़ी ओवरवेलमिंग होती है एंड काफ़ी एग्जॉस्टिंग भी होती है मेंटली। सो हाय एवरीबडी, माय नेम इज़ खुशी साहू एंड आई हैव जस्ट completed माय फर्स्ट ईयर एंड like really the whole first year was like a roller coaster journey. It was full of experience. नए नए लोग मिले, नई नई चीज़ें सीखने को मिली, रोज़ नए नए एक्सपीरियंस हुए, काफ़ी रियलिटी चेक्स भी मिले एंड इट्स नॉर्मल। फर्स्ट ईयर में सब लोग गलतियाँ करते हैं एंड फर्स्ट ईयर में ही वो फेज़ होता है कि लोग अपनी गलतियाँ करके उनको सुधारते हैं एंड अपने आप पे वर्क करते हैं। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू शेयर माई एक्सपीरियंस एंड माई एडवाइस टू यू ऑल कि आपको फर्स्ट ईयर में किन किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज मैं भी सोचती थी कि काश मेरे पास ये एडवाइस फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले होती, किसी ने मुझे ये चीज़ें पहले ही बता दी होती। सो दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द अपकमिंग स्टूडेंट्स जो कि कॉलेज ज्वाइन करने वाले हैं, ताकि उनको एक एडवाइस मिले कि कॉलेज में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सो एक फ्रेंड की तरह हियर आर सम फ्यू थिंग्स दैट एवरी फ्रेशर्स नो बिफोर एंटरिंग द कॉलेज इन माई ओपिनियन। बिकॉज फर्स्ट ईयर ही वो फेज़ होता है जहाँ आप स्लोली दुनिया एंड लोगों के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं एंड अपने नए नए एक्सपीरियंसेस को ट्राई करते हैं एंड अपनी सेल्फ ग्रोथ की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। एंड इस फेज़ में हमें कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलते हैं जिससे हमें काफ़ी लेसन सीखने को मिलते हैं एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं अपने सेल्फ एंड इंडिविजुअल ग्रोथ पे एंड अपने अपकमिंग करियर ग्रोथ पे। सो दिस वीडियो इज़ नॉट टू स्कैर यू, बस ये वीडियो इसीलिए है कि काश मुझे ये किसी ने बता दिया होता फर्स्ट ईयर स्टार्ट होने से पहले। सो मे बी I be able to do more self growth and individual growth of myself. सबसे फर्स्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ अपना कोर्स प्रेशर में आके मत चूज़ करना। ना रिलेटिव्स का प्रेशर, ना कंपैरिजन की वजह से, ना क्योंकि इसमें पैसा बहुत है या स्कोप बहुत है। बिकॉज जब एडमिशन की एक्साइटमेंट ख़त्म होती है तब रियलिटी शुरू होती है। रोज़ वही सब्जेक्ट पढ़ना, रोज़ वही चीज़ों के बारे में जानना, वो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है अगर आपने अपना कोर्स इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं चुना है तो। प्लीज़ चूज़ योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो, जिस चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, जिस चीज़ में आप अपना फ्यूचर देखते हो कि आगे आपको उस चीज़ में कुछ करना है, सो आप प्लीज़ उसी से रिलेटेड अपना कोर्स चूज़ करना। बिकॉज कॉलेज में आपको उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली पढ़ाया जाएगा एंड आपको रोज़ वही चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जिस कोर्स को आपने चूज़ किया है। सो प्लीज़ ट्राई करना कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही कोर्स चूज़ करो विदाउट थिंकिंग अबाउट कि आगे क्या होगा। बिकॉज आप आगे की वजह से अपनी प्रेजेंट लाइफ ख़राब कर लोगे एंड आप उस चीज़ में भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा सो आप उस चीज़ को में भी फोकस नहीं कर पाओगे एंड उस चीज़ में भी अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे। सो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कुछ ऐसा चूज़ करो जिसमें आप फुल्ली फोकस्ड हो, जिसमें आप अपने आप का 100% दे सको। और जब आप वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे, अपना 100% दोगे तो रिज़ल्ट अपने आप देखने को मिलेंगे, अपने आप उस चीज़ में ग्रो करोगे। सो प्लीज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लीज़ चूज़ योर कोर्स वाइजली। प्लीज़ चूज़ योर कोर्स अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, नॉट फॉर अदर्स कि लोग क्या सोचेंगे। जस्ट अपने बारे में सोचना कोर्स चूज़ करते समय। सेकेंड थिंग इज़ कॉलेज फ्रेंडशिप्स। ऑनेस्टली आपको कॉलेज में बहुत सारे लोग मिलेंगे, काफ़ी नए नए लोग मिलेंगे एंड कुछ लोग जेन्युइनली अच्छे होंगे, कुछ लोग टेम्परेली अच्छे होंगे एंड कुछ लोग सिर्फ आपके साथ इसीलिए होंगे कि जब तक उनका काम है। एंड दैट्स नॉर्मल, दैट्स परफेक्टली नॉर्मल। बस स्टार्टिंग में ही किसी से अटैच मत हो जाना इमोशनली एंड स्टार्टिंग में ही किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। ऑब्जर्व पीपल, स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल। नोटिस कि वो हर सिचुएशन को कैसे संभालते हैं, वो कैसे डील करते हैं। नोटिस करना कि वो अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं या फिर दूसरों के चक्कर में आके चीज़ें कर रहे हैं। एंड ये चीज़ें पे ज़रूर फोकस करना। बिकॉज ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में सब फ्रेंडली लगते हैं,
क्योंकि सब अकेले होते हैं, सब नए नए होते हैं। सो ऑफ कोर्स सब एक दूसरे का फ्रेंड बनना चाहते हैं, नए नए दोस्त बनाना चाहते हैं। सो ऑफ कोर्स आपकी कॉलेज स्टार्टिंग लाइफ में काफ़ी आपको ऐसे फ्रेंड्स मिलेंगे जिनको देख के आपको लगेगा कि यही मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं और अब मेरे को इन्हीं के साथ पूरे अपनी 3 साल की या 4 साल की डिग्री कंप्लीट करनी है। सो ऑफ कोर्स डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली फ्रॉम द स्टार्टिंग, प्लीज़ ऑब्जर्व पीपल एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू यू, बिकॉज गलत फ्रेंडशिप मेंटली बहुत ड्रेन करती है, आपको मेंटली बहुत ही एग्जॉस्ट कर देती है एंड आपकी सेल्फ ग्रोथ और इंडिविजुअल ग्रोथ में काफ़ी लॉस होता है उस चीज़ की वजह से। बिकॉज संगति बहुत ज़रूरी होती है। संगति, आप कैसे लोगों के साथ हो, आप किन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो ड्यूरिंग द कॉलेज, आप रोज़ किन से मिल रहे हो, उन लोगों की सोच कैसी है, वो लोग अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं या फिर आपको उनसे कुछ सीखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। प्लीज़ बी विद दैट पीपल जो खुद की सेल्फ ग्रोथ और इंडिविजुअल ग्रोथ पे ध्यान दें, जिनसे आपको कुछ नया सीखने को मिले, जिनकी क्वालिटीज़ देख के आपका मन करे कि ये क्वालिटीज़ मेरे अंदर भी होनी चाहिए। एंड this will make very हेल्पफुल फॉर यू, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज जब आप दूसरे इंसान को देख के उनसे कुछ सीखते हो तो आप भी वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। एंड दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू कि आप किसी नए इंसान से कुछ अच्छा सीखो और उसको आप अपने आप में इम्प्लीमेंट करो। दैट्स द बेस्ट फैक्टर फॉर योर सेल्फ ग्रोथ एंड इंडिविजुअल ग्रोथ एंड फॉर योर करियर ऑल्सो। इट्स ओके टू बी काइंड, लाइक काइंडनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक पर्सन के लिए एंड हम सबको काइंड होना चाहिए, लेकिन स्टूपिडली किसी के भी लिए ज़्यादा अवेलेबल मत रहना हर वक्त कि वो आपको लाइटली लेने लगे या फिर वो आप ये सोचने लगे कि अरे ये तो कर ही देगा या कर ही देगी। सो प्लीज़ ऐसे स्टूपिडली किसी के लिए भी अवेलेबल मत रहना। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि थोड़ी हार्श है लेकिन सच है, डोंट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली, क्योंकि हर स्माइलिंग फेस जेन्युइन नहीं होता, हर परमानेंट क्लोज फ्रेंड परमानेंट नहीं होता एंड हर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर एक्चुअली फॉरएवर नहीं होता। सो प्लीज़ choose your friends, choose your people wisely, don't trust anybody blindly, and please protect your mental peace and mental health, protect your energy and कभी भी किसी को इतना पावर मत दो कि वो आपकी मेंटल पीस या मेंटल हेल्थ को ख़राब कर सके। कभी भी किसी को इतनी एबिलिटी दो ही मत कि वो आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सके थोड़ा सा भी। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना। द नेक्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ गाइज डू पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़, डांस हो, सिंगिंग हो, वॉल्टियरिंग हो, डिबेट हो, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स हो, कुछ भी, डू पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़। इवन इफ़ आपको लगता है कि मुझसे नहीं होगा फिर भी आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिकॉज जब आप अपनी कंफर्ट लेवल की चीज़ों से बाहर निकल के चीज़ें करते हो, जब आप अपने कंफर्ट लेवल से बाहर निकल के चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हो तब वो कॉन्फिडेंस आता है, तब आपको अपनी मेंटल एबिलिटी का पता चलता है, तब आपको पता चलता है कि मेरी सोच कहाँ तक जा सकती है या मेरी एबिलिटी कितनी है, मेरी फिजिकल एबिलिटी कितनी है या मेरी मेंटल एबिलिटी कितनी है। बिकॉज जब आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करोगे तभी आप में वो पावर आएगी कि आप नई नई चीज़ों को सोच सको, नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर सको एंड नई नई चीज़ों को ट्राई कर सको। सो प्लीज़ इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू पार्टिसिपेट इन कॉलेज एक्टिविटीज़, बिकॉज ये आपको काफ़ी नए एक्सपीरियंसेस दे देती है एंड आपको खुद ही पता नहीं रहता कि मैं ये भी कर सकता था या कर सकती थी एंड मेरे में ये भी पोटेंशियल था कि मैं इस राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी, इस डिबेट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर सकती थी। एंड कई कई जो अनएक्सपेक्टेड जीत होती हैं वो आपको इतना बूस्टअप एंड इतना कॉन्फिडेंस दे देती हैं कि देन फिर आपको आगे की चीज़ों में बहुत हेल्प होती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ। इन माई फर्स्ट ईयर आई हैव ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन वन राइटिंग कॉम्पिटिशन वेयर आई हैव टू राइट अ स्टोरी एंड आई जस्ट पार्टिसिपेटेड इन दैट विदाउट लाइक थिंकिंग अबाउट एनीथिंग। आई जस्ट गॉन फॉर द पार्टिसिपेशन एंड आई पार्टिसिपेटेड इन दैट एंड देन मुझे वो सिचुएशंस दी गई एंड मेरा माइंड ऑटोमेटिकली सोचने लगा उन सिचुएशंस के बारे में एंड मेरे मन में अपने आप नए नए थॉट्स आने लगे उस चीज़ को लेके एंड मेरे मन में अपने आप ही कहानी बन गई एंड आई रोट दैट स्टोरी इन दैट writing competition and I won. Like that was so unexpected one for me and that was in my first semester only, so it gave me so much of confidence and it gave me so boost up that I can do it. Even if अगर मैं नहीं भी जीतती तो भी मुझे वहाँ बैठने का एक्सपीरियंस मिलता, तो भी मुझे वहाँ पे अपने माइंड को उस पोजीशन में डालने का मौका मिलता कि मैं क्या सोच सकती हूँ, मेरी सोच कहाँ तक जा सकती है एंड मैं क्या क्या इस टॉपिक से रिलेटेड अपने माइंड में थॉट्स ला सकती हूँ। सो वहाँ भी मुझे अपनी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता चलता, इवन इफ मैं ना भी जीतती तो, बट आई डिड इट एंड आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन एंड दैट गेव मी सो मच ऑफ बूस्ट अप। मैं
I have gone so much of confidence after that competition, and from that confidence I try to like participate in more competitions also in college. That gave me so confidence to try new things and go in new competitions. So please do try to participate as much as competition you can, बिकॉज हर कंपटीशन एक अलग अलग फील्ड का होगा, तो आपको अलग अलग फील्ड में अपनी एबिलिटी देखने को मिलेगी, एंड जिन चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है उनसे रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स में तो ज़रूर पार्टिसिपेट करना, बिकॉज कॉलेज इज़ द मोस्ट प्रोबेबली द सेफेस्ट प्लेस टू फेल, लर्न, इम्प्रूव एंड ट्राई अगेन. कभी कभी एक रैंडम जीत भी इतनी अच्छी मेमोरी बन जाती है कि फिर आप उस मेमोरी को हमेशा अपने साथ रखते हैं और हमेशा आपको वो मेमोरी याद रहती है कि वो एक कितनी अनएक्सपेक्टेड जीत थी, या फिर वो मैं नहीं कर सकता था लेकिन मैंने कर लिया, एंड दैट गिव्स सो मच ऑफ कॉन्फिडेंस एंड दैट गिव्स सो मच ऑफ बूस्ट अप. सो प्लीज़ डू ट्राई टू डू न्यू थिंग्स. बट एक इंपॉर्टेंट चीज़, प्लीज़ ज़्यादा ग्रुप लाइफ में मत फंस के रह जाना, बिकॉज ऑफकोर्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मेमोरीज इंपॉर्टेंट होती है, फ्रेंडशिप्स इंपॉर्टेंट होती है इन कॉलेज लाइफ, लेकिन प्लीज़ ज़्यादा ग्रुप वाली चीज़ों में फंस के मत रह जाना. जहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ आपकी एबिलिटी का या फिर आपके पोटेंशियल का सही यूज़ नहीं हो रहा है, प्लीज़ बैक आउट एट दैट मोमेंट. उसी टाइम पे उस चीज़ को बैक आउट कर देना उस चीज़ से, बिकॉज जब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ योर इंडिविजुअल ग्रोथ. जब आप किसी ग्रुप में चीज़ कर रहे होते हो तो आपको कई थॉट्स सुनने को मिल जाते हैं, कई चीज़ें नए नए थॉट्स सुनने को मिल जाते हैं, नए नए सजेशंस सुनने को मिल जाते हैं, जिससे आप शायद खुद को कंपेयर भी करने लगते हो. सो ऑफ कोर्स डू ट्राई टू डू थिंग्स मोर इंडिविजुअली उस स्पॉट पे डालो अपने आप को, एंड नई नई चीज़ें करने का ट्राई करो. ग्रुप में भी करो, बिकॉज वो आपको एक ग्रुप की एक्सपीरियंस दिखा देता है. ये आपके एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होता है कि आप जब किसी ग्रुप में डाले जाएंगे एंड आपको काम करना होगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कैसा होता है. बट ऑब्जर्व थिंग्स, अगर आप काम भी कर रहे हो ग्रुप में तो वहाँ आप ये देखो कि आपके पोटेंशियल का कितना यूज़ हो रहा है या फिर आपका पोटेंशियल वेस्ट जा रहा है. सो प्लीज़ एनालाइज दैट थिंग एंड देन पार्टिसिपेट, देन चूज़ टू पार्टिसिपेट कि आपको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना है. एंड हाँ, नए नए एक्सपीरियंस लेने से मत डरना, नए नए लोगों से बात करो, अपनी कम्युनिकेशंस, अपनी स्पीकिंग स्किल्स को बढ़ाओ, एंड नई नई चीज़ें ट्राई करो, सोलो चीज़ें ट्राई करो, एंड कभी भी ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे. कभी भी अपने डिसीजंस एंड अपने पार्टिसिपेशन ये सोच के मत करना कि लोग क्या सोचेंगे, एंड ये भी मत सोचना कभी कि अगर मेरा दोस्त नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा. जबकि अगर आप में लगता है कि आप में वो एबिलिटी है कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन मेरा फ्रेंड नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूँगा. सो ये चीज़ कभी अपने दिमाग में मत लाना. आप फ्रेंडशिप ऑफकोर्स ज़रूरी होती है, लेकिन सेल्फ ग्रोथ भी ज़रूरी होती है. एंड अगर आपको लगता है कि आप उस चीज़ में कुछ अच्छा कर सकते हो, सो आप प्लीज़ किसी और के चक्कर में या किसी और की वजह से अपनी चीज़ों को मत लूज़ करना, एंड अपने पार्टिसिपेशंस को भी मत लूज़ करना. अगर आप अकेले भी पार्टिसिपेट आपको करने को मिले या फिर आप अकेले रह जाते हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तो भी ट्राई टू पार्टिसिपेट, तो भी आप पार्टिसिपेट करो. एटलीस्ट आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा. डरो मत कि मैं अकेला हूँ या फिर मैं अकेली हूँ तो मुझसे नहीं होगा. दैट्स द रॉन्ग थिंग. अगर आप अकेले भी हो तो डू पार्टिसिपेट, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा, या फिर हो सकता है नए लोग मिल जाएं, नए फ्रेंडशिप्स मिल जाएं, नए बॉन्ड्स मिल जाएं जो क्या आपको और नई चीज़ें सिखा जाएं. सो प्लीज़ डू पार्टिसिपेट, बिकॉज कॉलेज एक वो फेज़ होता है लाइफ का जहाँ आप स्लोली खुद को डिस्कवर करते हो. आपको पता चलता है कि आप एक्चुअली हो कौन या फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है. आप कह सकते हो कि आप अपने आप को और जान पाते हो इन कॉलेज लाइफ. आप अपने साथ और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हो, या फिर आप अलोन आप चीज़ें अलोनली हैंडल करना भी सीख जाते हो. So please try to analyze all these things and try to do more things in college life. And एक चीज़ most important, टीचर्स की नज़रों में एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह बनना, बिकॉज साइलेंटली टीचर्स सब एनालाइज करती हैं एंड सब देखती हैं कि आप कैसे चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो या नहीं, या फिर आप कैसे बिहेवियर है आपका. असाइनमेंट सबमिशन, CCE सबमिशन, प्रोजेक्ट सबमिशन, टेस्ट, एग्ज़ाम, मार्क्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है. आपका डिसिप्लिन, आप कैसे टीचर के साथ बिहेव कर रहे हो, आप कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे हो, आपके बात करने का तरीका, ये सारी चीज़ें टीचर्स ऑब्जर्व करते हैं साइलेंटली. हाँ, वो दिखाते नहीं कभी कभी, लेकिन वो सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं आपके बिहेवियर के बारे में. एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट. टीचर को ये लगना चाहिए कि ये बच्चा तो हमेशा टाइम पर है, इसका असाइनमेंट, CCs, प्रोजेक्ट तो हमें मिल ही जाएगा. बेसिकली टीचर के सामने आपकी एक अच्छी इमेज होनी चाहिए, एक अच्छी इमेज जिससे टीचर आपके बारे में तारीफ़ ही करे, या फिर आपके बारे में ये चीज़ बोलें जो कि आपके खुद के लिए डिसअपॉइंटेड नहीं होनी चाहिए. कभी भी किसी भी की भी नज़रों में आप
अपने आप के लिए डिसअपॉइंटमेंट ना देख पाएँ। प्लीज़ डू थिंग्स लाइक दिस कि आपको किसी की भी नज़रों में अपने आप के लिए डिसअपॉइंटमेंट ना दिखे। एंड ट्रस्ट मी गाइस, कभी कभी अच्छी इमेज हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दिलवा जाती है, जो कि हमारी लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी साबित हो सकती है। सो प्लीज़ ट्राई करना कि आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट की तरह टीचर के सामने रहो, एंड आप अपने आप के लिए कभी भी डिसअपॉइंटमेंट ना देख पाओ टीचर या फिर किसी के भी नज़रों में। सो बी दैट स्टूडेंट एंड फोकस ऑन योर स्टडीज़ फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। प्लीज़ ये मत सोचना कि मैं एग्ज़ाम के टाइम ही पढ़ाई करूँगा, बिकॉज एग्ज़ाम के टाइम्स गैप्स काफ़ी कम होते हैं और हमारा जो सिलेबस का बर्डन होता है वो ज़्यादा होता है। सो हम कॉन्सेप्ट्स को याद ही नहीं कर पाते हैं इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो प्लीज़ स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हुए चलना, लाइफ भी इंजॉय करना, कॉलेज की नए नए एक्सपीरियंसेस भी करना, बट प्लीज़ रेगुलर क्लासेस अटेंड करने की कोशिश करना, टीचर से इंटरेक्ट करना, टीचर के साथ एक ऐसा बॉन्ड बनाना कि वो आपको चीज़ें समझा सके। जब आप उनसे कुछ भी फेवर मांगो स्टडीज़ के लिए तो वो आपको देने से मना ना करें एंड आपको कॉन्सेप्ट समझाने में और ज़्यादा हेल्प करें। सो प्लीज़ ट्राई टू स्टडी हार्ड फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग। डोंट लाइक कि आप एक दिन पहले पढ़ाई करने को बैठ रहे हो, बिकॉज फिर आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे ऐसी चीज़ों में। अगर आपको स्टार्टिंग से आखिरी तक आपके सिलेबस का टॉपिक्स नहीं पता हो गए उनके बारे में, तो आपको लास्ट में बहुत प्रॉब्लम होगी। सो प्लीज़ ट्राई टू स्टडी लिटिल बिट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करें, जिससे लास्ट में जब एग्ज़ाम हो तो आपको उतनी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बीच में हमें काफ़ी प्रोजेक्ट का बर्डन होता है, सबमिट करने का बर्डन होता है, हमारे पास सीसीज का बर्डन, प्रेजेंटेशंस का बर्डन, ये सारी चीज़ें हमें बीच में मिल जाती हैं। सो इससे हम ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बट ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें एंड स्टार्टिंग से ही स्टडी करें। लर्न थिंग्स आउटसाइड फ्रॉम योर सिलेबस। ज़रूरी नहीं है कि जो आपको सिलेबस में हो आपको वही सीखना हो। जो आपकी स्किल्स हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पीकिंग स्किल्स इंप्रूव करो, कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करो, इंटर्नशिप्स ट्राई करो, अपने लाइफ के गोल्स बनाओ, पब्लिक स्पीकिंग ट्राई करो, बिकॉज अपनी लाइफ आपको खुद ही बिल्ड करनी है। एंड में आप ही हैं जो अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं एंड अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू focus on other skills also apart from your studies and apart from your syllabus. And honestly self growth बहुत अट्रैक्टिव होती है। सेल्फली एंड इंडिविजुअली ग्रो करोगे, आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी एंड आपको काफ़ी नए नए एंड अच्छे अच्छे चेंजेस करने को मिलेंगी अपनी पर्सनैलिटी में, एंड आप अपने आप को और अच्छे से जान पाओगे कि आपको कैसा बनना है या आप अपना विजन कैसा देखना चाहते हो अपने आप का इन अपकमिंग ईयर्स। लास्टली प्लीज़ कॉलेज को डिग्री तक लिमिटेड मत रखना। ये फेज़ सिर्फ मार्क्स का नहीं होता, ये फेज़ मैच्योरिटी का होता है, सेल्फ डिस्कवरी का होता है एंड अपने कॉन्फिडेंस को और बूस्टअप करने का होता है, गलतियाँ करने का होता है एंड उन गलतियों से सीखने का होता है। तो यस, इन्जॉय करो, फ़ोटोज़ लो, नई नई मेमोरीज़ बनाओ, नई नई चीज़ें लर्न करो एंड लाफ करो, बहुत ज़्यादा हंसो मुस्कुराओ इन दैट कॉलेज लाइफ, एंड कभी कभी क्राई भी करो अगर इफ़ इट्स नीडेड। बट एट द सेम टाइम अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट द एंड इज़ योर ग्रोथ एंड योर सेल्फ अवेयरनेस अबाउट योर सेल्फ। सो प्लीज़ अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ज़रूर ध्यान देना। एंड इफ़ यू आर स्टार्टिंग योर कॉलेज जर्नी फ्रॉम दिस ईयर एंड इन अपकमिंग मंथ्स, सो वेरी ऑल द बेस्ट टू यू। होप you find a very good people, good memories, good growth and good experiences at college life, and most importantly you find a stronger version of yourself. So yeah, all the best for your college life. और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस वीडियो से, सो आप अपने एक्सपीरियंसेस, अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल एंड टॉक टू यू पीपल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, ओपिनियंस एंड थॉट्स। एंड अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड या कुछ भी क्वेश्चंस हैं या कुछ भी थॉट्स हैं, आप कमेंट सेक्शन में बिना डर के एंड बिना कुछ चीज़ें सोचे आप कमेंट सेक्शन में अपनी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। आई वुड लव टू इंटरेक्ट विथ यू पीपल। एंड अगर आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं एंड अगर आपको ऐसा कॉन्टेंट और चाहिए, कॉलेज लाइफ कंटेंट या फिर कॉलेज से रिलेटेड कंटेंट या फिर रियल टॉक्स, इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको और कंटेंट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी हो या इससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो, सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।